वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आजकल क्या जहन बन गया, मौलाना दाढ़ी नहीं होगी ना तो भी तो मुसलमान रहेंगे ना, चलेगा तो। नमाज नहीं होगी फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, हलाल नहीं खाएंगे फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, हज नहीं करेंगे फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, रोजा नहीं रखेंगे फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना। तो सब छोड़कर मुसलमान रहेंगे तो फिर मुसलमान क्या चीज है। इस सिलसिले में एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही, आरिफ रूमी ने, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, एक शख्स को ख्याल आया कि मैंने अपनी पीठ पर शेर बनवाना है। आजकल के नौजवान लड़के जैसे बनाते हैं, बाजुओं पर, सीने पर, है ना, क्या कहते हैं उसको, टैटू कहते हैं ना उसको। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गूंदने वाले और गुंदवाने वाले दोनों पर अल्लाह ने लानत फरमाई, अल्लाह ने लानत की है। और आजकल का बड़ा अजीब सा शौक है। तो बहरहाल एक शख्स को आरिफ रूमी एक फर्जी कायद बयान करके कोई दर्स देना चाहते हैं, उसके दिल में ख्याल आया कि शेर की तस्वीर बनाए। तो उस जमाने में क्या था, जब कोई चीज गूंदी जाती थी जिस्म पर तो पिन से, सुई से चमड़ी को चुबोया जाता था और चुबो चुबो करके नुक्ते डॉट डॉट बनाए जाते थे, फिर उसके अंदर राख भरी जाती थी तो वो हमेशा के लिए वो तस्वीर बन जाती थी। तो जैसे ही शेर बनाने के लिए आया उस मुसव्विर के पास, शेर बना दो, तो उसने निकाली सुई और जैसे ही चुबोया तो बड़ी तकलीफ हुई। तो उसने पूछा क्या कर रहे हो, कहा तुमने कहा ना शेर बनाने के लिए, तो शेर बना रहा हूं। तो कहा कहां से बना रहे हो, तो कहा दुम की तरफ से। तो पूछा क्या बगैर दुम का शेर नहीं होता, बगैर दुम का तो शेर हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता, दुम छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। फिर सुई चुबोई, क्या कर रहे हो, तो कहा तुमने शेर बनाने के लिए कहा ना, शेर बना, तो कहां से बना रहे हो, कहा पैर की तरफ से। तो बगैर पैर का शेर नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, पैर भी छोड़ दो। उसके बाद फिर सुई चुबोई, अब क्या कर रहे हो, आपने शेर बनाने के लिए कहा ना, शेर बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हो, का पेट बना रहे हैं। तो बगैर पेट का शेर नहीं हो सकता है, छोड़ दो पेट भी। अब उसके बाद जब सुई चुबोई, कहा अब क्या कर रहे हो, आप तो शेर बनवाने के लिए आए तो शेर बना रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हो, का चेहरा बना रहे हैं। कहा बगैर चेहरे का शेर नहीं होता। तो जब ना दुम रहेगी, ना पैर रहेंगे, ना पेट रहेगा, ना चेहरा रहेगा, तो फिर शेर कौन सी बला का नाम है। यही तो है ना। तो आज मुसलमानों का ज़हन यही बना, जब बगैर नमाज पढ़े भी मैं मुसलमान रह सकता हूं, जब बगैर दाढ़ी के बगैर भी मुसलमान रह सकता हूं, जब हज फर्ज होने के बाद हज किए बगैर भी मुसलमान रह सकता हूं, ज़कात फर्ज होने के बाद ज़कात दिए बगैर भी मुसलमान रह सकता हूं, तो फिर उसके बाद मैं मुसलमान हूं लेकिन कुछ करूंगा नहीं। तो याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पे हज फर्ज हो जाए, इस्तिताअत उसमें है और वो हज नहीं करता, आका फरमाते या तो वो यहूदी होके मरे या तो वो नसरानी होके मरे। आप किस दीन की बात कर रहे हैं। अगर ये खब तो दिलो दिमाग में है कि कुछ नहीं करेंगे फिर भी दीनदार रहेंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब जख्मी कर दिया गया और लहू लहान थे, पूरे जिस्म से खून रस रहा था, खून बह रहा था, फिर भी आपने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने की कोशिश की। तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पूरा जिस्म खून से जख्मी है, खून रस रहा है, खून बह रहा है और आप ऐसी हालत में नमाज अदा फरमा रहे हैं, जख्मों से निडाल है। आपने फरमाया मैं क्यों ना नमाज पढ़ूं, क्योंकि इन्हीं कानों से मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन नहीं है। ये फारूक आजम फरमा रहे, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की गारंटी दी है, हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है, हम तो ये कहते हैं उमर इब्ने खत्ताब का जन्नती होना ऐसे ही यकीनी है जैसे जन्नत
का होना यकीनी है। क्यों? जिस रसूल ने जन्नत की खबर दी, उस रसूल ने उमर इब्ने खत्ताब के जन्नती होने की खबर दी। जिस जबान से जन्नत सुना, उसी जबान से फारूक आजम का जन्नती होना सुना। तो जैसे जन्नत का होना यकीनी, वैसे फारूक आजम का जन्नती होना यकीनी। उसके बावजूद भी वो नमाज अदा फरमा रहे हैं। मेरे अजीज भाई, हम नमाज को छोड़कर कहां जा रहे हैं? नमाज के लिए